हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर ओमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पहले वीडियो में सबसे पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड PbBr2, राइट। सेकेंड में पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेसिकली कॉपर प्रेजेंट होने वाला है एंड सल्फेट, ठीक है। बेसिकली पहले तो छोटी छोटी बातें बता देते हैं, अगर नहीं याद हो तो प्रीवियस जितना भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इट इज़ बेसिकली डिसोसिएशन ऑफ आयंस। डिसोसिएशन आयंस क्या होते हैं, मतलब आयंस ब्रेक हो जाते हैं। अब आयंस ब्रेक कैसे होंगे, कोई भी केमिकल कंपाउंड हमने किसी भी सॉल्यूशन में डाला, फॉर एन एग्जाम्पल NaCl, द कंपाउंड वी हैव यूज्ड इज NaCl, तो Na जाके Na+ बन जाएगा एंड Cl-। तो ये क्या हुआ, इनका डिसोसिएशन। डिसोसिएशन इज जनरली ब्रेक होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ब्रेक हो गया Na+ एंड Cl-। जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के पास जाते हैं, ठीक है मैम, बस यहीं पे रुक जाइए, कुछ नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड आर 2 रॉड्स वी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन से 2 रॉड होते हैं, एक पॉजिटिव रॉड, एक नेगेटिव रॉड। बेसिकली एक बैटरी से कनेक्टेड होता है, पूरा सेटअप पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनोड एंड जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं कैथोड, राइट। नाम से ही जान रहे हो, कैथोड एनोड दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज कुछ भी वीडियो में समझ में नहीं आने वाला, ठीक। इलेक्ट्रोड में देखो एक रॉड वर्ड यूज होता है, इलेक्ट्रोड, ओके, लेकिन रॉड तो यूज हुआ है यार, ठीक है। तो 2 रॉड यूज होते हैं, एनोड कैथोड। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे याद किया था, पाओ एंड ऑयल। पाओ किस में बनते हैं, किसी में बनते हो, याद रखना है, ऑयल। पाओ ऑयल, पाओ इज व्हाट, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, ऑयल इज व्हाट, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होगा, रिग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयरएज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। देख लो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो गेन होगा। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे, जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आएंगे, जो रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें यही सब होता है, किस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताई थी, रिडॉक्स रिएक्शन, अगर किसी को याद हो, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको क्लास 11th में एकदम डिटेल्ड में पढ़ना है। एकदम बेसिक बताएं तो ये होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। बस यही वर्ड यहाँ पे याद रखना है, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ जब दोनों यूज होंगे, ठीक है। जब एक साथ दोनों ही प्रोसेस हो रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको इक्वेशंस करवाई हैं, यस। जितनी भी आप इसमें एग्जांपल्स पढ़ रहे हो सब में रिडॉक्स हो रहा है, क्योंकि एक साइड ऑक्सीडेशन और एक साइड रिडक्शन दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समरी थी। देन कुछ आयंस वगैरह भी जान लो। आयन क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ चार्ज ऑन एनी ऑफ द एलिमेंट। या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, राइट। या तो पॉजिटिव आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, ओके। कौन कौन से होते हैं, 2। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस, एक होते हैं हमारे नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, कैट आयंस। नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक। पॉजिटिव इज कैटायन, नेगेटिव इज एनायन। कौन किसके पास जाना चाहेगा, मैं जाना चाहूँगा इसके पास, नहीं तुम लोग का नहीं, इस इधर का पूछ रहे हैं। कैटायन होते हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव के पास जाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव कौन है, अगर नेगेटिव रॉड देखी जाए तो वो है कैथोड। कैटायंस जाएंगे कैथोड के पास। एनायंस किसके पास जाएंगे, एनायंस जाएंगे पॉजिटिव के पास। लेकिन इस वाले लेक्चर में, इसमें जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीज़ होगी बाकी एग्जाम्पल से। 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं लेकिन दोनों ही इससे अलग हैं, मतलब ये वाला दोनों से अलग है कह सकते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसमें आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस दिखाया गया है, ठीक है। इस इमेज में इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो बेसिकली एक वेसल ले लिया, उसमें हमने 2 डाल दिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इन नंबर 2 ही होते हैं हमेशा, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। एनोड पे
जो भी रिस्पेक्टिव आयन जाएगा वो डिस्चार्ज। अच्छा, एनोड और कैथोड पे क्या होता है ये भी याद रखना, एनोड कैथोड दोनों पे जाके कोई भी एक एलिमेंट क्या होता है, डिस्चार्ज, अपने चार्ज को खत्म कर देता है और एक न्यूट्रल एटम बन जाता है। ठीक है, पूरे प्रोसेस में यही काम याद रखना है, केवल यही काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये है कौन सा हमारा एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, किसका है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं दिस इज व्हाट, कॉपर सल्फेट। चलो पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं, फिर वापस से यहाँ पे इस इमेज में आएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज, अब यही सब पिछले वीडियो में भी मैंने आपको हर एक का बताया था कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही है, यहाँ पे भी आपको यही जानना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज ओवर हियर इज नॉट अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक, कोई नहीं होता, मतलब जैसे पहले में केवल आपको मैंने बताया था सिलिका क्रूसिबल जो लेड ब्रोमाइड में यूज हुआ था, वहाँ पे क्यों यूज हुआ था वो चीज़, भाई लेड ब्रोमाइड के टाइम पे हम लोगों ने हीट ज़्यादा प्रिवेंट करी थी, ज़्यादा प्रोवाइड करी थी बोल लो, तो उस टाइम पे ब्रेक होने का डर था, तो वेसल को ब्रेक ना हो तो इसीलिए सिलिका का यूज़ किया गया था। हीट रेजिस्टेंट होता है उस टाइम पे, बताया था मैंने आपको। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होता, जैसे एसिडिफाइड वाटर में कोई भी स्पेसिफिक हमने वेसल नहीं यूज़ किया था, तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे एज शोन इन द इमेज। क्लियर, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड यूज नहीं होता यहाँ पे। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द केमिकल कंपाउंड दैट वी हैव एडेड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो जो चीज़ हमने एक सॉल्यूशन में डाली है, हमने जिस चीज़ का सॉल्यूशन डाला है बोल लो, वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का नाम लिया तो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट। लेकिन क्या और कुछ भी होगा, सोचो यहाँ पे जो इमेज बनी हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो क्या कॉपर सल्फेट के साथ एक वर्ड और यूज हुआ है, एक्वस। व्हाट इज एक्वस, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, राइट, मतलब कोई वाटर में है तो उसको एक्वस लगा देते हैं, मोल्टेन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सारे टाइप के होते हैं। तो एक्वस मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जब हम लोगों ने लिखा तो हम लोग को यहाँ पे वाटर भी लिखना पड़ेगा एंड H2O। क्लियर, क्योंकि हमने CuSO4 भी ऐड किया है एज वेल एज H2O भी साथ में ऐड किया, तो दोनों को ही एज इट इज मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस यूज्ड इज CuSO4 एंड H2O। नाउ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, वही दो रॉड, एक होता है हमारा कैथोड एंड द नेक्स्ट वन इज एनोड। ये तो लिख दिया, लेकिन इसमें लिखना क्या होता है कि ये दोनों जो बनाए गए ये किस चीज़ के बने हुए हैं, जो कैथोड और एनोड है ये किस चीज़ से बने हैं। यहाँ पे जो कैथोड और एनोड को हमने बनाया है वो है कॉपर, कॉपर के। कैथोड और एनोड किसके बने, कॉपर के। अब बहुत कन्फ्यूजन बहुत लोगों के दिमाग में आई होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है उसमें हर बार बोला है कि प्लैटिनम यूज़ कर लिया, ग्रेफाइट यूज़ कर लिया, वहाँ पे रीज़न था वो दोनों इनर्ट थे। यहाँ पे इनर्ट हमें चाहिए ही नहीं, मतलब ये जानबूझ के ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इनर्ट वाले इलेक्ट्रोड्स जो यूज़ हो रहे हैं बाकी सब में, यहाँ पे वो चाहिए ही नहीं। अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा क्यों। अगर हम दूसरे इनर्ट ले लेंगे तो वो देखो, इनर्ट का काम होता है रिएक्ट नहीं करना। हाँ मैम बिल्कुल, और इसीलिए तो हम ये प्रोसेस करवाते थे कि इलेक्ट्रोड रिएक्ट ना हो, अदरवाइज कोई प्रोसेस ऑब्टेन नहीं होगा, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे जानबूझ के ऐसा किया गया, क्योंकि जब आप पूरा सॉल्यूशन पढ़ोगे, जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये क्यों इनर्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड वंस आई विल एक्सप्लेन यू, तो उसके बाद इसको करेंगे, वाई इनर्ट आर नॉट यूज्ड। ठीक, इसको हम समझेंगे जब हमने वो वाली बात आपको बतानी है। ठीक है, नाउ टेम्परेचर यूज्ड ओवर हियर इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर, लेड ब्रोमाइड का याद है सबको, अबव 380 डिग्री लिया था। एसिडिफाइड वाटर में ऑर्डिनरी लिया था, यहाँ पे भी ऑर्डिनरी। यहाँ एसिडिफाइड वाटर से काफ़ी कुछ सिमिलर भी होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल करंट, वहाँ भी 3 एम्पियर्स थी, यहाँ भी 3 एम्पियर्स होगी। ठीक है, ये सारी बात क्लियर हो गई होंगी। मेन बात पे आते हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पूरी चीज़ें लिखना, जो भी कंपाउंड ऐड ऑन किया है वो सब कुछ एज इट इज़ मेंशन होगा, रादर देन
कैथोड और एनोड को लेके, मतलब कैथोड और एनोड तो लिखना ही लिखना है इलेक्ट्रोड में, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड में जाके क्या होगा, प्रोसेस में डिसोसिएशन होता है, तो पूरी चीज को भेजना हुआ। कई लोग ये गलती करते हैं, कैथोड और एनोड लिख के लिख देते हैं रिएक्शन, वो सही है लेकिन ये गलत नहीं है, मतलब ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोड में कौन आया था यार, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो CuSO4। अब बताओ कॉपर सल्फेट कैसे ब्रेक होगा, ठीक, बीच में रिवर्सिबिलिटी का साइन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस से, ठीक, तो एक रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा दिया। यहाँ पे मिलेगा हमें कॉपर प्लस सल्फेट, CuSO4। सल्फेट पे कैसा चार्ज होता है, -2, कॉपर पे +2, तो ऑलरेडी बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्या और कुछ भी रिएक्शन में होगा, सोचो और कुछ रिएक्शन में आना चाहिए, बिल्कुल, एक्वस कॉपर यूज किया है इंस्टेड ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, तो वाटर भी आएगा भाई, H2O, और सबको याद होगा H2O ब्रेक होता है H+ में एंड OH- में, राइट। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जिसमें दोनों ही कंपाउंड को हम लेके आए, जो दोनों हमने ऐड किए थे, जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट थे, वो दोनों ही कंपाउंड यहाँ पे आएंगे और डिसोशिएट होंगे। यहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएशन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सही है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या होता है एंड देन बाकी एनोड कैथोड में क्या होता है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हम डिसोसिएशन दिखाते हैं, एनोड कैथोड में हम क्या दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्लियर है, डिस्चार्ज होते हैं वहां पे आयंस। नाउ ओके, कैथोड पे कौन, हाँ अब यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी, देखो पहले बोलो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है मत बोलो, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास आए हैं, कॉपर, या आयंस बोल लो, आयंस, आयंस ऑब्टेन्ड आर Cu2 प्लस SO4 2-, SO4 2-, OH नेगेटिव एंड कौन है, H+ है। अब देखो यहाँ पे 4 चीजें आई हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही मजेदार चीज होगी, समझना। 4 चीजें आई हैं, लेकिन कौन किसके पास जाएगा यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, ये थोड़ा सा अलग है मैम, बस अलग ही अलग है, आप बोल रही हैं, करवा क्यों नहीं रही हैं, चलो रिकॉर्ड हो रहा है ना, बीच बीच में रुक जाता है, फिर मुझे बहुत देर दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है। Cu2 प्लस SO4 2-, OH जो भी, चलो कैथोड पे कौन आएगा मैम, कैथोड पे तो पॉजिटिव वाला आएगा, पॉजिटिव कौन है मैम, पॉजिटिव Cu2 प्लस और H+ है। क्या 2 चीजें हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, 2 पॉजिटिव आयंस सबको दिख रहे हैं, Cu2 प्लस एंड H+। बहुत ध्यान से समझना कौन किसके पास जाएगा और जो जिसके पास जाएगा वो क्यों जाएगा। वाह मैम क्या आपने बात बोली, तो यार Cu2 प्लस आएगा, H+ आएगा, क्या दोनों को ले जाएं, कई बच्चे तो कह रहे होंगे और क्या, व्हाट्स रॉन्ग हियर यार, इतना आसान तो है, दोनों चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास। तो मेरे प्यारे से दिमागदार बच्चों, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालो और याद करो, हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें क्या याद किया था हमने कि जो सबसे नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो सबसे नीचे इलेक्ट्रो, ऐसा लग रहा है मैं शेर मार, कोई शेर अर्ज करने जा रही हूँ, जो सबसे नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो सबसे पहले डिस्चार्ज होता है, राइट। जो जितना नीचे वो उतना इजीली डिस्चार्ज होगा, उतना इजीली बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कौन मैम, नीचे आपने H+ को लिख दिया, हमने Cu को लिख दिया, तो ना 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 ना, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या पढ़ी थी, पॉपुलर साइंटिस्ट याद करवाया था ना, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। हमें क्या क्या मिलना है भाई, Cu और H+ को देखना है कि दोनों में से कौन नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिड से था हमारा H, कंडीशन से था Cu, इन लो ह्यूमिड कंडीशन, फिर मैग्नीशियम, सम पीपल ग्लैड आ गया था ना, सिल्वर ग्लैड एंड सो ऑन, सब गोल्ड वोल्ड आ गया था। H और Cu कौन नीचे है, कॉपर, कौन पहले डिस्चार्ज होगा, कॉपर, तो यहां पे Cu2 प्लस आएगा कैथोड पे, ठीक है। कैथोड पे कौन आया हमारा, Cu2 प्लस आ गया, नीचे लिख दूं, Cu2 प्लस आ गया। अब ये Cu2 प्लस क्या करेगा, देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक, या फिर ऐसे याद कर लो, या तो याद कर लो कैथोड पे रिडक्शन होता है एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये बोल लो, दोनों ही बातें एक जैसी हैं, दोनों ही बातें, दोनों ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। 2+ तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो इसको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा,
और क्या बन जाएगा Cu। मैम ये क्यों हुआ, अगर आप सोच रहे हो तो याद करो, मैंने अभी अभी आपको बताया यहाँ आके क्या होते हैं, डिस्चार्ज। कहाँ आके, दोनों में, चाहे एनोड बोलो चाहे कैथोड बोलो, दोनों में ही आके आयंस डिस्चार्ज होते हैं, अपने चार्ज को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ आया Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और बन गया कॉपर। कॉपर, और ये जो कॉपर बना ये कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि डिस्चार्ज हो गया वो, तो न्यूट्रल कॉपर हमें मिल गया। अच्छा ये तो कैसी रिएक्शन है, अच्छा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, देखो गेन हो रहा है और गेन किस में होता है, रिडक्शन में, तो ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे कौन आएगा, एनोड पे। मैम क्या इंटरेस्टिंग है, SO4 2- आया, OH- आया, दोनों में से जो नीचे वो निकल जाएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, क्यों का रीज़न है, देखो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलो या केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें अगर हम देखें तो OH नीचे आता है, लेकिन दोनों में से कोई डिस्चार्ज नहीं होंगे। यहाँ पे लाइन लिखी गई है आपके बुक में, लिखी जाए, मतलब आप कभी पढ़ना तो उसमें, कभी, मैम बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा उसमें लिखा होगा SO4 2- एंड OH- both arrive at anode but neither of the two discharged, दोनों में से कोई भी नहीं डिस्चार्ज हुआ। रीज़न क्या होता है, कॉपर। ये जो कॉपर है बड़ा तेज है, चंट एकदम चालू। कॉपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बोलो बहुत एक्टिव मेटल है। क्या है, बहुत एक्टिव मेटल है। ये केस थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी के 2 एग्जाम्पल से। कॉपर कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मेटल, एंड बीइंग एन एक्टिव मेटल वो क्या करता है, दोनों ही साइड आ जाता है। फिर से कॉपर कैथोड में भी तो जाता ही जाता है, एनोड में भी आ जाता है साथ में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज़ एन एक्टिव मेटल, इट इज़ एन एक्टिव इलेक्ट्रोड, यू कैन से कि काइंड ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी कुछ आई वाज लाइक फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो क्या करा कॉपर ने, कॉपर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, उसने आके दोनों जगह अपनी बना ली, दोनों में अपनी जगह बना ली। ठीक, तो कॉपर कैथोड में तो आएगा ही आएगा, वो तो आपको पता है क्यों आएगा, साथ में एनोड में भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि कॉपर यहाँ आया Cu2+, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बन गया Cu, तो ये भी बात गलत है। क्यों, क्योंकि यार एनोड इज बेसिकली, यहाँ पे कोई पॉजिटिव भी आया चाहे नेगेटिव है, एनोड में होता तो हमारा ऑक्सीडेशन है, एंड ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ गेन हो रहा है, तो ये बात गलत है। जो रिएक्शन जहाँ होनी चाहिए वहीं पे होगी। तो यहाँ कॉपर Cu2+ नहीं आता है, यहाँ कॉपर न्यूट्रल एटम की तरह Cu बन के आता है। कॉपर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बन जाएगा Cu2+। फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, SO4 2- एज वेल एज OH- दोनों आए एनोड के पास, लेकिन दोनों में से कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ। रीजन बीइंग कि ये दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हाँ हम मानते हैं OH को आना चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन कॉपर इतना एक्टिव मेटल है कि वो दोनों जगह उसने अपनी जगह बना ली। एनोड में, कैथोड में तो जाना ही जाना था, एनोड में भी आके बैठ गया। क्लियर है ये बात, तो यहाँ भी आया कॉपर, और कॉपर यहाँ पे पॉजिटिव के टर्म्स में नहीं आ सकता। तो आप सोच रहे हो मैम ये नेगेटिव कैसे, मतलब न्यूट्रल कॉपर क्या हमने डाला था उसमें, नहीं, ये बात भी गलत है। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक सा समझ लो, ये जो कॉपर होता है ना Cu2+, कैथोड में तो बन ही रहा है, यहाँ से जाता है और एनोड में भी आ जाता है। एनोड में कॉपर Cu, अब वो कॉपर जो है वो Cu बन के आता है यहाँ पे, ना कि कॉपर 2+। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल बात, छोटी सी जिसको ये बात समझ में आ गई हो फेयर इनफ, नहीं भी आई है नो प्रॉब्लम, जनरली आपको थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है। मैं कहाँ आ गई, ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे, मैं यहीं थी ना, यस क्लियर है। तो यहाँ कॉपर 2+ नहीं कॉपर आया, और यहाँ क्योंकि हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी। ऐसा नहीं है कि Cu2+ हम ले आएंगे। फिर से मेरी बात को सुनो, Cu आया कैथोड में तो उसको जाना ही था, Cu2+ को गया और बन गया Cu। यहाँ पे एनोड में दोनों आए, लेकिन दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गया कॉपर, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव मेटल सॉरी है, तो वो क्या करेगा, अपनी जगह बना लेगा, बाकी सबको हटा देगा, खुद ही निकल जाएगा यहाँ से भी। तो Cu आया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Cu2+ बन गया। क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे सारी बातें समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी किसी को, ये सारी चीज़ें हो गई।
किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब फिर से बात चलते हैं मैम आपने एक क्वेश्चन छोड़ा था, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमको याद है कि आपने क्वेश्चन छोड़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वो क्वेश्चन आता ही ना हो? नहीं, यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं वो कॉपर के किए हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बेटा, अगर हम यहाँ पे कोई प्लैटिनम यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे ग्रेफाइट, ये क्वेश्चन आता है वाई ग्रेफाइट एंड प्लैटिनम आर नॉट यूज, या वाई इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों बेसिकली इनर्ट होते हैं, तो वाई इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर नॉट यूज्ड, व्हाट इज द रीज़न दैट वी आर नॉट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉपर? तो देखो रीज़न ये है, अगर हम कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर देते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हमने प्लैटिनम यूज़ कर दिया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हमने प्लैटिनम यूज़ कर लिया, अब सोचो क्या होगा? सोचो ज़रा सोचो मुझे क्या हुआ है। ओके सभी हट जाता है मतलब यहाँ पे तो, अरे यार मतलब चला ही गया पूरा। इनर्ट वाई नॉट यूज्ड, यहाँ पे हुई थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ तो मैं क्या बता रही थी आपको, क्यों 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 ऐसा हुआ मैम, यही बता रही थी आप। तो हाँ इनर्ट क्यों नहीं यूज हुआ? अगर मान लो प्लैटिनम या ग्रेफाइट यूज होता तो होता क्या, देखो यहाँ पे ये सब जाते तो Cu2+ और H+, ये दोनों जाते कैथोड के पास, और यहाँ से तो Cu2+ नॉर्मली जैसे डिस्चार्ज होना था हो जाता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनोड की, और हम कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज कर देते, जैसे कि प्लैटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो उससे क्या होता, उन दोनों में H2O यानी कि OH और SO4 जाता, जिसमें से OH नेगेटिव डिस्चार्ज हो जाता। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। और अगर OH डिस्चार्ज होता तो OH क्या होता है यार, बन के H2O और O2 निकालता है, ऑक्सीजन गैस, तो हमें कॉपर की जगह ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड हो जाती। क्लियर है ये बात? वाई इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉपर? बिकॉज अगर इफ वी यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स देन वी गोइंग टू ऑब्टेन ऑक्सीजन गैस ओवर कॉपर पार्टिकल्स बोल लेना, ठीक है? तो उससे क्या होता, हमें ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी पूरे प्रोसेस में। क्लियर है? तो हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया कॉपर के ही इलेक्ट्रोड। अब कॉपर में कॉपर के इलेक्ट्रोड है तो वो जाके डिपॉजिट होता जाएगा, और फाइनल सॉल्यूशन में कॉपर आके मिलेगा। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो कैथोड में द कॉपर ऑब्टेन्ड इन द कैथोड, वो किस कलर का होता है ये भी याद रखना, कलर सबके याद रखना, एसिडिफाइड वाटर में कोई था नहीं, यहाँ पे होता है पिंकिश रेड, पिंकिश ब्राउन, ठीक है, पिंकिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन यूज हुआ था किसमें, PbBr2 में, लेड ब्रोमाइड में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक चीज और है, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है, ये जो मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अच्छा अभी तक आप डायग्राम में अब समझ रहे होगे, ये जो ब्लू कलर है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट या एक्वस कॉपर सल्फेट बोल लो। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है। अगर हम प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करें या हम ग्रेफाइट का यूज करें तो इसका जो पिंक कलर होता है ये फेड्स हो जाता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इफ platinum is PT electrodes are used, then the blue color of copper sulfate solution fades away, मतलब थोड़ा फेड होने लगता है। क्लियर है? If we use platinum over copper electrode, then what we observe is that blue color is obtained instead of blue color, it gets fades away. Whereas if we use copper electrodes, then the blue color of CuSO4 या aqueous copper sulfation solute solution remains same. Is this thing clear? अगर हमने प्लैटिनम यूज किया तो वो फेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके मैम समझ गए। और अगर हम लोग कॉपर का यूज करेंगे तो क्या होगा, ब्लू कलर रिमेन सेम एज इट इज रहता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आया? चलो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन।
अब यहाँ पे समझो क्या हुआ, हमने दो रॉड्स डाली, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड पे कौन गया था, कैथोड पे तो Cu2+ को जाना था अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको याद है ना, ट्रिक बता दी थी, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। उस ट्रिक को याद रखना, ठीक है। उसमें क्या है, Cu2+ जो है वो नीचे आता है H के, और हमें पता है जो जितना नीचे वो उतना ईजिली डिस्चार्ज होता है, क्लियर है। तो Cu2+ क्योंकि नीचे आता है तो Cu2+ कैथोड के पास चला जाएगा। अच्छा, पहले कौन गए होंगे, दोनों Cu2+ एज वेल एज H+, दोनों ही गए होंगे, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, Cu2+। रीजन लिख देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो कॉपर लिखा है, अब ध्यान से देखो, अब ये बात समझो, यहाँ पे भी देखो कॉपर लिखा है। अब समझ गए ना क्यों ऐसा लिखा होगा, क्योंकि कॉपर बीइंग एन एक्टिव मेटल सबको हटा देता है और कहता है भाई मैं दिखना चाहिए हूँ, और वो भी जाके वहाँ लग जाता है। तो यहाँ पे कॉपर ही एनोड में भी आ जाता है, Cu2+ एनोड में आता है। पहले कौन गए होंगे इसके पास, SO4 2- एज वेल एज OH नेगेटिव, SO4 2- एंड OH नेगेटिव, बट नीदर ऑफ द टू डिस्चार्ज, दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। रीजन, कॉपर इज एन एक्टिव मेटल, क्लियर है। ये एग्जांपल 3, कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज किया हमने, कोई स्पेसिफिक नहीं है तो हमने लिख दिया एज शोन इन द डायग्राम। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट जो भी सॉल्यूशन डालो, तो एक्वस कॉपर सल्फेट था, तो एक्वस मतलब वाटर, तो H2O लिख दिया, और कॉपर सल्फेट इज CuSO4, तो वो भी लिख दिए दोनों। इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड के हैं, कौन से दोनों यूज हुए, कॉपर के। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट नॉट यूज इंस्टेड ऑफ कॉपर, रीजन बीइंग क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं, इनर्ट, एंड इफ वी यूज बोथ एनी ऑफ द टू, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड होने की वजह से यहाँ पे चला आएगा वाटर, और वाटर यानी कि OH आके मिल जाएगा और हमें ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड हो जाएगी, ठीक है। इफ वी यूज प्लैटिनम ओवर कॉपर तो ऑक्सीजन गैस विल बी ऑब्टेन्ड। टेम्परेचर कैसा रखा, नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर। करंट कैसी रखी, 3 एम्पियर की। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या होगा, दोनों ही कंपाउंड आएंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। SO4 आया, Cu2+ SO4 2- में ब्रेक हुआ, वाटर आया H+ और OH में ब्रेक हुआ। कैथोड की जब बारी आई, कैथोड में यहाँ पे जो भी पॉजिटिव, कैथोड इज बेसिकली नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो जो भी पॉजिटिव होंगे वो कैथोड के पास आ जाएंगे। Cu2+ एंड H+ दोनों ही आए, Cu2+ नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो पहले डिस्चार्ज हो गया। Cu2+ डिस्चार्ज कैसे होगा, यहाँ पे कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cu2+ ने, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितने कम होंगे, तो यहाँ पे 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया एक न्यूट्रल कॉपर एटम, ठीक। सेकेंडली एनोड पे कौन आया, एनोड पे आए हमारे SO4 2- एंड OH-, दोनों में से कोई डिस्चार्ज नहीं हुए। बस मैम अभी तक ये बात हमको रट चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आए भाई, दोनों ही आए, लेकिन दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, बेचारा दोनों का टाइम वेस्ट हुआ। और यहाँ पे कौन डिस्चार्ज हो गया, हमारा कॉपर। क्यों कॉपर, बिकॉज वो एक एक्टिव मेटल है। तो यहाँ पे दोनों में ही कॉपर आ गए, और ऑक्सीडेशन। और अच्छा कॉपर कैसे आया, 2+ में नहीं आया, याद रखना। क्यों मैम 2+ में नहीं आया, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है एनोड में। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर Cu2+ आएगा इंस्टेड ऑफ Cu, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जो कि एनोड पे पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक। एनोड पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये लूज करेगा, कॉपर न्यूट्रल तरीके से आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड बिकम Cu2+। जो Cu2+ डिपॉजिट हो गया कैथोड पे, जो Cu2+ डिपॉजिट हुआ वो किस Cu हुआ, वो किस कलर का होगा, पिंकिश ब्राउन कलर। द कलर ऑफ द कॉपर ऑब्टेन्ड इन द कैथोड विल बी ऑफ पिंकिश ब्राउन कलर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता किस कलर का है, इट इज इन ब्लू कलर। अगर हम प्लैटिनम यूज कर लेंगे तो क्या होगा, द ब्लू कलर फेड्स अवे, वेयर एज अगर हम कॉपर के ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो क्या होगा, द ब्लू कलर रिमेन्स सेम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और यहाँ पे हमने अपने तीनों ही एग्जाम्पल्स खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रो प्लेटिंग आएगा और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एंड देन वील एंडिंग विद द चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।